Good morning, students. I welcome you all in the next session of our online class. So, first of all, the way today I am representing this online class is a bit different from the previous ones. तो आपको सबसे पहले तो मेरी जो हैंडराइटिंग है उससे छुटकारा मिल जाएगा आज, बिकॉज यू वुड बी नॉट able to see that hodgepodge of handwriting which I was used to express every day in front of you. Now today the mode is a bit different. I hope you will enjoy it. अगर आपको इस मोड में कुछ परेशानी आई तो you can ask me. I will switch on to the previous mode, the way which I was teaching previously. So हम पढ़ रहे हैं जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे that was regarding the chapter magnetic effects of electric current, and we were dealing textbook questions in that. So the textbook questions जो हमने पढ़े उसमें से हम आज के जो textbook questions है उनको आगे बढ़ाते हैं, and we are moving towards the first textbook question of today. That is कि what is the role of split rings in an electric motor? Electric motor में split rings का कैसा काम रहता है? देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर की आपने वर्किंग, कंस्ट्रक्शन सब कुछ पढ़ा है मेरे पास, और उसमें हमने स्प्लिट रिंग के बारे में भी आपको जानकारी दी थी. तो मैंने आपको ये बताया था कि स्प्लिट रिंग्स आर लाइक, दे आर जस्ट लाइक रिंग्स which are broken from the middle. तो अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो it will be like this. They are basically like, yes, or these half circle rings are used as a commutator. Now this split rings plays an important role of commutator in an electric motor, and the commutator reverses the direction of the current flowing through the coil after each of the half of the rotation. So ये क्या करती है, ये रोटेशन को क्या करती है, जब रोटेट हो जाती है, हाफ ऑफ रोटेशन आ जाता है, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करती है. नाउ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट. व्हाट इट डज, इट रिवर्सेस द direction of current. This is to be remembered very thoroughly, that these split rings are reversing the direction of करंट. ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, और जो ये कॉइल के थ्रू से फ्लो कर रही है उसी करंट को ये रिवर्स करते हैं. कब? हाफ ऑफ रोटेशन पे, व्हेन देयर इज हाफ ऑफ रोटेशन इन द कॉइल, एंड ड्यू टू दिस रिवर्सल ऑफ करंट द कॉइल कंटिन्यूज टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन. सो दिस वाज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन एन इलेक्ट्रिक मोटर. अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक्सप्लेन द वेज टू इंड्यूस करंट इन ए कॉइल. हम एक कॉइल में करंट कैसे इंड्यूस कर सकते हैं? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार जा रहा है कि व्हाट आर द वेज, डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन ए कॉइल. देखिए, हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि इफ आई एम प्लेसिंग ए करंट, इनफैक्ट ए कॉइल, मैं एक कॉइल प्लेस कर रहा हूँ, और आई एम प्लेसिंग ए कॉइल, सर्कुलर कॉइल, एंड एक बार मैग्नेट मैं इसके पास ले आ रहा हूँ हैविंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो जब ये बार मैग्नेट इसके आसपास जाएगा, सो व्हाट विल हैपन व्हेन आई विल बी मूविंग इट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, उस वक्त क्या होगा कि करंट विल बी इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल. इस कॉइल में करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, एंड this induction of current is called electromagnetic induction. So the question is that how there कितने तरीके हैं आपके पास कि आप इस करंट को इधर इंड्यूस कर सको. तो देखिए, हमारे पास दो तरीके हैं. Following are the different ways to induce current in a coil. If the coil is moved rapidly between two poles of a horseshoe magnet, electric current is induced in the coil. अगर मैं horseshoe magnet ले लेता हूँ like this, this is north pole and this is south pole. If I am placing a current carrying conductor in it and इसको मैं rotate कर रहा हूँ up down या दाएं बाएं, left right, तो rotate करते वक्त इस coil में क्या होगा, there will be induction of current induce हो जाएगी इस coil में. ठीक. And the second way is that कि आप एक मैग्नेट को मूव कीजिए रिलेटिवली कॉइल के रिलेटिवली आप एक मैग्नेट को मूव कीजिए. जैसे कि मैंने बताया था, अगर मैं एक कॉइल ले लेता हूं, इफ आई एम टेकिंग ए कॉइल, ये मैंने सर्कुलर कॉइल ले ली, और मैं बार मैग्नेट को नॉर्थ साउथ करके बार इसको मैं इसके आगे पीछे रोटेट कर रहा हूं, तो देयर विल बी
production of induced current in this coil. So there are two ways in which current can be induced in a coil. The first way is that I have to move rapidly, that a coil should be moved rapidly between the two poles of the horseshoe magnet, and second way is that as that magnet is moved relatively to the coil and electric current is produced in the coil. अगर मैं मैग्नेट को मूव कराऊं कॉइल के आगे पीछे, तब दोनों केसेस में क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है. इन बोथ द केसेस फ्लक्स इज गेटिंग चेंज. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन इज दैट स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर. देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है. देखिए हमने जब इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ा था तो हमने देखा था कि वी वर ट्राइंग टू मूव ए कंडक्टर in presence of an uniform magnetic field and that was producing induced current. वो induced current पैदा कर रहा था. So यही principle हम यहाँ पर electric generator के लिए use करेंगे. That electric generator works on the principle of electromagnetic induction. That is, in a generator, electricity is generated by the rotating a coil in the magnetic field. हम एक magnetic field ले लेते हैं. वो किसे पैदा करते हैं? By horseshoe magnet. This is north pole and this is south pole, and what I am doing, I am placing a coil in it. ठीक, coil को मैंने rotate किया है, I am trying to rotate it, और इस rotation से क्या हो रहा है, induced electric current पैदा हो रही है, induced electricity पैदा हो रही है, and this is the principle for working of an electric generator. ये principle है किसके लिए? Generator के काम करने के लिए. Now moving towards the another question is that name some sources of direct current. Sources बताइए किसके? Direct current के कुछ sources बताइए. Name some sources of direct current. तो DC generator है आपका source, और DC मोबाइल जो है वो आपका source है DC current का. ठीक है, तो DC generator and cell are some of the sources of direct current. और अगला सवाल ये बता रहा है कि विच सोर्सेज प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट. तो अल्टरनेटिंग करंट कहाँ से पैदा हो रही है? पावर प्लांट्स, एसी जनरेटर और सम ऑफ द सोर्सेज दैट प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट. तो ये वो सोर्सेज हैं जो अल्टरनेटिंग करंट पैदा कर रहे हैं. अगला सवाल ये बता रहा है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर है, जो ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंज वंस इन ईच. एक रेक्टेंगुलर कॉइल है कॉपर की और रोटेट कर रही है किसके बीच में? एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में. आपको बताना है कि डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट की कब चेंज होगी. शाबाश, हमने ये जनरेटर का जो वर्किंग पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि जब हाफ ऑफ रोटेशन होता है तभी डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज वहाँ पे होती है. तो जो ऑप्शंस हैं 2 रेवोल्यूशंस, 1 रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन एंड 1/4 रेवोल्यूशन. जब हाफ रेवोल्यूशन होगी तभी ये करंट की डायरेक्शन जो है वो वहाँ पर चेंज होगी. सो द आंसर इज हाफ ऑफ रेवोल्यूशन इज द राइट आंसर. सो when a rectangular coil is rotated in a magnetic field, the direction of the induced current changes once in half of the revolution. As a result, the direction of the current in the coil remains same. So this was all for today. अगर आपको ये पैटर्न, ये तरीका जो मैंने आज चूज़ किया है, ये समझ में आया, कमेंट कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे. तो इसकी फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए वी विल डू सम मोर वर्क. टिल देन गुड बाय एंड डू मेंशन द डाउट्स. अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ वो आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, सो दैट आई कैन वंस अगेन ट्राई टू सॉर्ट आउट देम. थैंक यू वेरी मच.